भ्रष्टाचार बहुत हुआ, अब सांप्रदायिकता से दुश्मनी है। अरविंद केजरीवाल ने सीधे तौर पर निशाना साधा है। दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों सत्ता के लिए देश में दंगे करवाती हैं, लेकिन न तो बीजेपी ने हिंदुओं के लिए कुछ किया है, न कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए कुछ किया है। यह भी उन्होंने कहा कि इस वक्त देश में भ्रष्टाचार से बड़ी समस्या सांप्रदायिकता है। दरअसल अरविंद केजरीवाल की राजनीति भ्रष्टाचार विरोधी रही है। वो लगातार यही कहते रहे हैं, देश की सबसे बड़ी दिक्कत अगर कुछ है, देश का सबसे बड़ा दुश्मन कोई है तो वो है भ्रष्टाचार। लेकिन आम चुनाव सर पर हैं, उन्हें शायद ऐसा लग रहा है कि सिर्फ भ्रष्टाचार की लहर पर सवारी नहीं की जा सकती है, सो सांप्रदायिकता को जोड़ लिया गया और जोड़ा इस तरीके से गया कि भ्रष्टाचार के आगे सांप्रदायिकता को लगा दिया गया। निशाना क्या किसी नेता की तरफ है या नहीं, ये तो जानने वाले खुद समझें, लेकिन क्या कुछ कहा है वो हम आपको सुनाएंगे। आज हमारे देश के सामने दो सबसे बड़ी समस्याएं हैं, भ्रष्टाचार और सांप्रदायिकता। और सांप्रदायिकता को मैं भ्रष्टाचार से ज्यादा बड़ी समस्या मानता हूं। उसका कारण है, भ्रष्टाचार में किसी नेता ने कुछ लूट लिया, चलो कोई बात नहीं, भुगत रहे हैं। लेकिन अगर दंगों में हमारा परिवार खत्म हो गया तो वो तो जिंदगी का सवाल है। वहां तो फिर सब कुछ खत्म हो जाता है, जिंदगी नहीं बचती है। तो अगर देश के अंदर बहुत सारे लोग इनसिक्योर फील करें तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। सांप्रदायिकता क्यों होती है? ये नेता, जैसे अभी भाई साहब ने बड़ा अच्छी फिगर्स दी, 63,500 फसाद हुए हैं इस देश के अंदर, और उसमें बता रहे हैं 23,500 फसाद 1984 के दंगों के साइज के थे। मुझे लगता है एक भी फसाद जनता के बीच में नहीं हुआ। ना कोई फसाद हिंदू और मुसलमानों के बीच में होता है, ना कोई फसाद हिंदू और सिखों के बीच में होता है। हर फसाद कोई ना कोई नेता करवाता है, हर फसाद कोई ना कोई पार्टी करवाती है, हर फसाद के बीच में कोई ना कोई राजनीति होती है। क्यों करवाते हैं? वो इसलिए करवाते हैं क्योंकि एक पार्टी पहले नफरत पैदा करते हैं, जहर घोलते हैं हम लोगों के मन में, और उसके बाद फिर एक पार्टी आती है और कहती है हम हिंदुओं के साथ हैं, और दूसरी पार्टी आती है जो मुसलमानों को अपना वोट बैंक बनाती है। ना कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए कुछ किया, ना बीजेपी ने हिंदुओं के लिए कुछ किया। दोनों पार्टियों ने नहीं किया, दोनों ने रोटियां सेकी। उसको इस्तेमाल करके फिर वो सत्ता में आते हैं, और सत्ता में किस लिए आते हैं? पैसा कमाने के लिए आते हैं। फिर उस पैसा कमाते हैं, 5 साल तक पैसा कमाते हैं। जब भ्रष्टाचार की बात उठने लगती है तो चुनाव के पहले फिर दंगे करवा देते हैं। फिर वो सारा का सारा भ्रष्टाचार तो जाता है एक तरफ, और वो दंगे बड़े बन जाते हैं, और फिर एक सिख इधर चले जाते हैं, मुसलमान इधर चले जाते हैं, वो इधर।